मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ वजह था इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए 10.3 के बनाने के लायक हम कंसेप्ट बता चुके थे। ओके, इसमें डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है जिसके थ्योरी को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 10.3 को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी √6। तो हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर थीटा है तो देयरफॉर कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। आप इसे ओवरऑल भी मॉड में रख सकते हैं। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो गया, √6 बाय मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, √3, और मॉड ऑफ बी क्या है, ध्यान दीजिएगा मॉड ऑफ बी क्या दिया हुआ है हमारा 2, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड, तो देखिए ये ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2 इसका मॉड। अब अगर सॉल्व करें यहाँ से, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा √2, 1/√2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2। तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिल्कुल आसान सा ये भी क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब अलग अलग वेक्टर दे दिया गया है, तो इसके सॉल्यूशन को अगर देखें तो मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए जो है हमारा ये है i -2j + 3k, और वेक्टर बी हो गया हमारे पास 3i -2j + k। तो देखिए सिंस मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 + 4 5 और 9, 9 5 14, ऐसा होगा ना, √a² + b² + c² होता है। मॉड ऑफ बी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √, फिर क्या हो जाएगा, चलिए इसमें लिख देते हैं हम, तो 3² + -2 का स्क्वायर अब प्लस k का कॉफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √14। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं, तो ए डॉट बी जब निकालेंगे तो आई वाला आई के साथ गुना होगा 3, जे वाला जे के साथ गुना होगा तो +4, के वाला के साथ गुना होगा तो +3। ठीक है, तो कितना हो गया ये 10। ओके, तब देखिए सिंस कॉस थीटा बराबर, अभी हम लोग देखे थे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का होल मॉड। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताइए, 10 बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कितना है, √14 इंटू √14, तो कितना हो जाएगा ये 10/14, कितना हो जाएगा 5/7। ओके, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7, ये हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन वेक्टर i + j। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए हो गया हमारा i - j और वेक्टर बी हो गया हमारा i + j। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए किस पर, ऑन वेक्टर बी पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, तो ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1, फिर ये हो जाएगा -1 बाय मॉड ऑफ बी, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी हो जाएगा √2, 0/समथिंग क्या हो गया 0, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। तो सेम पैटर्न से बनेगा, आप इसको वेक्टर ए मान लीजिएगा, फिर आप इसे वेक्टर बी मान लीजिएगा, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाए हैं सेम उसी पैटर्न से बनाना है। ठीक है, पक्का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, दिखाना है कि ये सारा यूनिट वेक्टर है। आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए हो गया हमारा 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकालें तो कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 9 49, रूट 49 क्या हो जाएगा 7, 7/7 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है तो वो एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, मॉडुलस तो निकालने के लिए आ रहा है, इतना श्योर है आप लोगों को, ये हम मान के चलते हैं। फिर देखिए, एंड अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको मॉडुलस का वैल्यू निकालने के लिए ईजिली आ जाएगा। वेक्टर बी क्या हो जाएगा भाई, तो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k ऐसा होगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ओके, फिर एंड वेक्टर सी निकाल लेते हैं। वेक्टर सी क्या है, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो यहाँ पर फिर निकाल लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या हो जाएगा, ये भी है 1। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ये दिखाना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का खासियत होता है कि ए डॉट बी क्या होगा 0, कब, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी, तो ए क्या हो गया 1/7, देख लेते हैं यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए की बात करें तो ये है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना। ओके, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k ऐसा दिया गया है वेक्टर ए। ओके, ठीक है, डॉट वेक्टर बी क्या है 1/7, तो वेक्टर बी देखे तो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 18 प्लस 12, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो सिमिलरली अगर देखें यहाँ पर आप जब सॉल्व कीजिएगा, सिमिलरली बी डॉट सी का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बी डॉट सी जब निकालेंगे, देखिए यहाँ से 18 माइनस 12 और माइनस 6, ठीक है, तो आ रहा है 0। तो सिमिलरली बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 8। अब मॉड ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 है। तो वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी का वैल्यू होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स कितना जाएगा 8। हम लोगों को चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर एवं मॉड ऑफ वेक्टर बी दोनों का वैल्यू चाहिए। तो चलिए, तो हम लोगों के पास मॉड ऑफ ए का वैल्यू है 8 मॉड ऑफ बी। यहाँ से अगर सॉल्व कर दें तो 8 मॉड ऑफ
बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √8/63। ठीक है। सिमिलरली मॉड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू इस जगह पुट करके हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इवेलुएट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, दैट मीन्स इस दोनों के प्रोडक्ट को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या दिया हुआ है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। जब इस दोनों का डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 6 ए डॉट ए, पता है हम लोगों को क्या होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा प्लस 21 ए डॉट बी। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -10 बी डॉट ए। ये कितना आ जाएगा -35 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब यहाँ से हो गया 6 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होता है, पता है हम लोगों को। 21 ए डॉट बी माइनस 10 ए डॉट बी क्या आ जाएगा +11 ए डॉट बी माइनस क्या हो जाएगा 35 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है। बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी having the same magnitude and such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम लोगों को मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया गया है थीटा, एंड थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, और उसके स्केलर प्रोडक्ट कितना है हाफ, एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2। तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आपस में इक्वल है, तो आप मॉड ऑफ बी को लिख सकते हैं यहाँ से क्या, जल्दी से बताइए। तो मॉड ऑफ बी को ए लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60, तो ये हो जाएगा cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो पता है हम लोगों को cos 60 का वैल्यू, जल्दी से बताइए क्या होता है 1/2 होता है। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर एक्स फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो सिंस मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1, एंड वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस ए इज इक्वल्स टू दिया गया है 12। वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। मॉड ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यहाँ से अगर रख देंगे 1 तो मॉड ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा √13। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर दिस सच दैट ए लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सिंस वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी क्या है परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी है, तो देयरफॉर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट
वेक्टर सी का वैल्यू कितना है दिया हुआ 0 है। तो अगर a प्लस लेमडा वेक्टर b निकालेंगे तो क्या होगा, तो पहले a की जगह वैल्यू रख दे, तो a की जगह क्या हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा वेक्टर b है तो b की जगह क्या लिखेंगे -i प्लस 2j प्लस k, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डॉट वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से अगर हम लोग i कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, अगर यहाँ से j कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, अगर यहाँ से k कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा, है ना। डॉट c को क्या लिखेंगे i प्लस j। ठीक है, तो i प्लस j इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए i डॉट आई क्या हो जाता है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, j डॉट j भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2 लेमडा, k वाला टर्म नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो k के साथ है नहीं तो k डॉट कुछ है नहीं इस साइड, क्या हो जाएगा 0 और इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से सॉल्व करें तो लेमडा का वैल्यू आ गया हमारे पास -4। ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ लेमडा ही चाहिए था, बन गया क्वेश्चन। फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। तब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि मॉड ऑफ ए को हम लोग x मान लेते हैं और मॉड ऑफ b को हम लोग y मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देयरफॉर अब इस दोनों को दिखाना है कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दिखाना ही सही होगा कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि अगर a डॉट b अगर 0 होता है तो वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से देखें तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a। ठीक है, इसका डॉट निकाल रहे हैं हम लोग इसके साथ, मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a, इसके साथ डॉट निकाल रहे हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर a का वैल्यू क्या होगा x वेक्टर b प्लस y वेक्टर a, डॉट फिर क्या हो जाएगा x वेक्टर b माइनस y वेक्टर a, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, अब b डॉट b क्या हो जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई ए डॉट बी डॉट ए होगा। तो हम लोग को पता है कि b डॉट ए को हम लोग a डॉट b भी लिख सकते हैं। चलिए हम b डॉट ए ही लिख रहे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस y इंटू एक्स, तो स्केलर क्वांटिटी तो एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट b प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये दोनों कैंसिल, क्यों a डॉट b डॉट ए इक्वल होता है, x किसके बराबर है मॉड ऑफ a के बराबर, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b का स्क्वायर हो गया माइनस y किसके बराबर है तो मॉड ऑफ b के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a का स्क्वायर, दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो ये क्लियर है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर रहा होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, दिया हुआ है इफ a डॉट a इज इक्वल्स टू 0 a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को।
अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो ए डॉट ए क्या दिया गया है 0। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए इज का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या रहा होगा 0। अब देखिएगा एंड ए डॉट बी 0 है, ठीक है। तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए अगर, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू तो 0 दिया गया है, तो मॉड ऑफ ए अगर 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर हम बी की बात करें तो बी कैन बी एनी वेक्टर, आइदर हो सकता है कि बी का भी वैल्यू 0 हो, है ना, क्योंकि अगर ये 0 इंटू समथिंग 0 है तो ये 0 भी अगर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 0 नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम एवव we find vector b can be either 0 या तो 0 और नॉन जीरो वेक्टर, या तो 0 वेक्टर हो सकता है या फिर नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कह रहा है। बोल रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर सी, इसका वैल्यू क्या रहा होगा 1। अब सच दैट ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 0 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू दिया गया है 0। अगर इसका सम 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट इसका मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी भी क्या रहा होगा 0 रहा होगा। अगर इसका मॉडुलस अगर 0 के बराबर है तो हम लोग इसका ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर भी क्या रहा होगा 0 रहा होगा। इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, फिर ये क्या हो जाएगा ए डॉट सी प्लस, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बी डॉट सी, ठीक है। फिर सी के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा सी डॉट ए, फिर प्लस सी डॉट बी, फिर ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को पता है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी ये सारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो ये 1 और ये 1 तीनों मिलकर क्या हो जाएगा 3, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में इक्वल है तो 2a डॉट बी हो जाएगा 2a डॉट बी। सिमिलरली देखें तो a डॉट सी और c डॉट बी ए भी इक्वल है, b डॉट सी और c डॉट बी इक्वल है, तो दोनों ट्वाइस हो जा रहा है। तो अगर हम लिखें तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है। बन गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, इफ आइदर वेक्टर ए 0 हो और वेक्टर बी 0 हो देन ए डॉट बी तो 0 होगा ही होगा। इसका मतलब कह रहा है कि अगर वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो तो ये तय है कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल। देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि यस द कन्वर्स क्या होगा नीड नॉट बी ट्रू, द कन्वर्स may not be true। कब भाई
इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तब भी ए डॉट बी ज़ीरो होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ए भी ज़ीरो हो बी भी ज़ीरो हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अगर हम वेक्टर ए मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए ऐसा i माइनस जे, और वेक्टर बी ले लेते हैं हम i प्लस जे, सिंपल सा। तो a डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए, सिंस वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 बट वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर b भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर इसका नाम ए देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए एंगल ए बी सी, दैट मीन्स ये एंगल चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए सी निकाल लेंगे। तो वेक्टर ए सी क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये कैसे निकलेगा, तो पॉइंट सी माइनस पॉइंट ए होगा, यहाँ से यहाँ घटेगा। तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस आई, 1 माइनस 2 माइनस जे, 2 माइनस 3 माइनस के। ठीक है, फिर यहाँ से निकाल ली, ये मारो गया वेक्टर ए सी। अच्छा, हम लोगों को तो चाहिए एंगल ए बी सी, तो वेक्टर ए सी क्यों निकालेंगे भाई, वेक्टर ए बी निकाल लेंगे और वेक्टर बी सी निकाल लेंगे, ए सी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। ये थोड़ा सा इसका हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि एंगल तो हम लोगों को ए बी सी चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ से वेक्टर ए बी निकाल लेंगे। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स बी माइनस ए होगा तब यहाँ पर। तो -1 तो क्या हो जाएगा, -2i, फिर 0 माइनस 2 माइनस 2j, फिर 0 माइनस 3 माइनस 3k, फिर वेक्टर बी सी निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर बी सी निकाल लेंगे, ये आप लोगों को पता चल चुका है कैसे निकालेंगे। एंड यहाँ पर थीटा बराबर हम लोगों का फॉर्मूला पता है, मॉड ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी बाय मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ बी सी। सॉल्व कर देंगे कॉस इन्वर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा थीटा का वैल्यू। ठीक है, ये बन जाएगा आप लोगों से, ये बिल्कुल आसान है मुझे। अब बोल रहा है कि सो दैट पॉइंट दिस आर कॉलिनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट ए जो दिया हुआ है, पॉइंट ए क्या हो गया यहाँ से 1 2 7, पॉइंट बी क्या दिया गया है 2 6 3, अब पॉइंट सी क्या दिया गया है 3 10 -1। अब देखिए अगर ये कॉलिनियर है ए बी सी, कोई भी तो एक लाइन पॉइंट में होगा, तो इस दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे, पहले ए बी, वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, फिर वेक्टर बी सी निकाल लेंगे, फिर वेक्टर सी ए निकालेंगे। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स बी माइनस ए। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आई, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4j, 3 माइनस 7 माइनस 4k। उसी तरह से वेक्टर बी सी वेक्टर सी निकालेंगे। तो किसी दो का सम जैसे ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, या हो सकता है कि ए सी बी एक लाइन में रहा हो, तो ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा, वो कॉलिनियर होगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ से मॉड ऑफ ए बी निकाल लीजिएगा, फिर मॉड ऑफ बी सी निकाल लीजिएगा, फिर मॉड ऑफ सी ए निकाल लीजिएगा। तो आप देखिएगा कोई दो का सम तीसरे के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब दे आर कॉलिनियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए क्या दिया गया है, तो पॉइंट ए हो गया हमारा यहाँ पर 2i माइनस जे
2i माइनस जे प्लस के। पॉइंट बी क्या दिया गया है, ठीक है, पॉइंट बी हमारे पास i माइनस 3j, i माइनस 3j, ओके, i माइनस 3j माइनस 5k। फिर पॉइंट सी क्या दिया गया है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, ऐसा दिया गया है। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, फिर वेक्टर बी सी निकाल लीजिए, फिर वेक्टर सी ए निकाल लीजिए। इफ़ दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल, अगर ये किसी राइट एंगल ट्रेंगल के वर्टिसेस को बना रहा है तो किसी दो के स्क्वायर का सम, ठीक है, क्या होगा, तीसरे के बराबर होगा। तो मॉड ऑफ ए बी निकाल लेंगे, फिर मॉड ऑफ बी सी निकाल लेंगे, फिर मॉड ऑफ सी ए निकाल लेंगे। देखेंगे किसी के दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होगा, तब इसका मतलब क्या हो गया कि दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर चूंकि ये किसी ट्रायंगल का है तो आप किसी एक का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि इसका या इसका डॉट प्रोडक्ट, किसी एक का डॉट प्रोडक्ट या तो ए बी डॉट बी सी, या तो ए बी डॉट सी ए, ठीक है, या फिर बी सी डॉट सी ए में से कोई ना कोई एक जीरो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो कोई दो को वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। या आप दिखा सकते हैं किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो। आप इसमें से जिसमें कंफर्ट हो आप उसे बना लीजिएगा। अब ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी आपके सामने, तो इसे आपको खुद से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और 2-3 दिन में हम, ये पक्का है कि आपको एक मास्टर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन हम अपलोड करेंगे, ठीक है। बहुत बार टाइम ले चुके हैं लेकिन हम उस पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार तय है, आप आशा रखिए कि शायद इस वीक में वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और एक बात, हाँ, आपको क्या ऐसा लगा है, क्या लग रहा है, कोई मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा। आप ये बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया या समझ में आ रहा है, ये भी बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आप लोग कोई कुछ कमेंट नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है, कुछ ना कुछ बताइए मुझे, ठीक है, तब तो पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। ओके, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और आप इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।